तो नमस्कार साथियों दोस्तों, जैसा कि आपने पिछली वाली वीडियो में कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया था, हमने एक ही क्वेश्चन डिस्कस किया था असर्शन रीजन का। तो आज भी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आईआईटी जेईई में पूछा, वो बहुत पहले पूछा जाता था, अभी वो पूछा नहीं जाता, लेकिन वो नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन क्या है, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड से है। पाई पहले सीख लेते हैं कि पाई बॉन्ड कहाँ होता है। अगर देखिए, हम ये नहीं सिखाने वाले कि पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, अभी हम ये सिखाने वाले कि अगर कोई कंपाउंड लिखा हुआ तो कितने पाई बॉन्ड हो जाएंगे और कितने सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे। अगर कोई कंपाउंड लिखा हुआ है CH3 तो केवल सब सिग्मा बॉन्ड है ना। सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड हुआ कि सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 7 सिग्मा बॉन्ड, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। कैसे, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7 सिग्मा। तो इथेन के पास कितना हो जाएगा, 7 सिग्मा बॉन्ड है ना। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो अगर सिग्मा बॉन्ड पता करना है आपको, हमको स्ट्रक्चर निकालना भी नहीं है, अब पता करना है सिग्मा बॉन्ड कितना होगा। तो क्या कहें, टोटल एटम -1 कर देंगे, ये क्या निकल जाएगा, सिग्मा बॉन्ड निकल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ टोटल कितना था, 4 यहाँ है 4 यहाँ है, एटम टोटल कितना हो गया, 8 हो गया। तो 8 में से क्या कर दें, एक हम कम कर दिया, टोटल 7 हो गया यहाँ पे। तो अब जरा स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। यहाँ देखिए स्ट्रक्चर बना दिया हमने, 1 सिग्मा है, 1 सिग्मा है, 1 सिग्मा है, 1 सिग्मा, 1 सिग्मा है, 1 सिग्मा है ना। तो 1 सिग्मा यहाँ, 1 सिग्मा यहाँ, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड, सिंपल सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, टोटल कितना हो गया सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर कोई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहेगा या सिंगल बॉन्ड में रहेगा, चेन में रहेगा, केवल रिंग में नहीं रहनी चाहिए, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड निकालना है तो क्या हो जाएगा, टोटल एटम -1 कर देंगे तो आपको वो मिल जाएगा। जैसे देखिए एक एग्जांपल और देखते हैं, फिर क्वेश्चंस जो आईआईटी में जेईई में पूछा वो देखेंगे। देखिए हमारे पास लिखा हुआ है CH3 CH3 लिखा हुआ है। कितना कार्बन है यहाँ पे, तो भाई कार्बन यहाँ पे तो 3 है। हाइड्रोजन कितना है, 3 2 5 3 8 है ना। तो टोटल एटम कितना हो गया, 8 3 11 हो गया। तो 11 -1 कितना हो जाएगा, 10 सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। निकल गया आंसर बिना कैलकुलेशन किए हुए। अब जरा कैलकुलेशन करके दिखाते हैं आपको कैसे 10 सिग्मा बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे 3 कार्बन लिख लेते हैं, सिग्मा बॉन्ड लगा दिए, यहाँ भी लगेंगे 2, यहाँ 3 लग जाएंगे। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, वो तो दिखाना ही पड़ेगा, है कि नहीं। तो यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा। सिंगल बॉन्ड है कि सिग्मा बॉन्ड लिख देंगे, ये यहाँ भी लिख देंगे सिग्मा 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 सिग्मा। कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 आ गए कि नहीं। तो कितना बड़ा भी कंपाउंड रहेगा, हम फटाक से कहेंगे कि भाई टोटल एटम -1। अब देखिए डायरेक्ट कह दे ऐसे कि C5 है और H12 है, सिग्मा बॉन्ड कितना हो जाएगा भाई, तो टोटल एटम -1। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एटम है तो क्या करेंगे, टोटल काउंट करेंगे, हम -1 कर देंगे, सिंपल इज दैट। अब देखिए तो 12 5 17, 17 में से एक काम करेंगे 16 सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा आंसर। जैसे हमने निकाल के देखा है वैसे वो भी करेंगे तो मिल जाएगा। तो मैं समझता हूं आ गया होगा ये। अब देखिए बड़ा से बड़ा चैन फॉर्म कर देते हैं, बड़ा सा काम करने लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, कहते सिग्मा बॉन्ड कितना होगा। तो ऐसे परेशानी होगी ना, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 4 है ऑलरेडी, CH3 CH2 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 CH3। तो यहाँ 4 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 3 हो गया, 4 3 7 3 10 आइटम की बात कर रहे हैं। 10 और 3 13, 13 3 16, 16 3 19, 19 3 22, 22 3 22 और 4 26। तो 26 में से घटा देंगे 1, यानी 25 सिग्मा बॉन्ड होगा, खत्म, है ना। कितना बड़ा भी कंपाउंड हो भाई, टेक्निक यूज करके 1 सेकंड के अंदर आंसर दे देंगे, जबकि हमारे पास 1 मिनट का होता है। अब चलते हैं कि एक सिग्मा बॉन्ड है पाई, एक डबल बॉन्ड रहेगा तो उसको पाई बॉन्ड बोलेंगे।
तो यहाँ पे है CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना, यानी इथीन है। तो हमें देखना है कितना सिग्मा होगा, कितना पाई होगा। वही वाली चीज अप्लाई करते हैं, क्योंकि है सेचुरेटेड, रिंग तो नहीं है ना, है सिंगल सेचुरेटेड ही है। तो सिग्मा बॉन्ड पता करना है, कितना होगा टोटल, 3 और 3 यहाँ 6 हो जाएगा, यानी 5 होनी चाहिए। तो 6 में से 1 घटा देंगे यानी 5। अब देखते हैं स्ट्रक्चर सच में निकाल के कि कितना सिग्मा बॉन्ड होगा। अभी क्वेश्चन है केवल सिग्मा बॉन्ड का, है कि नहीं। तो यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 1 पाई बॉन्ड है। कभी भी डबल बॉन्ड होना तो 1 सिग्मा बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड होगा। तो यहाँ सिग्मा, 1 2 3 4 5 हो गया ना आंसर 5। अब पाई बॉन्ड है तो 1 पाई बॉन्ड तो होगा ही, तो ये हो गया पाई बॉन्ड 1। यहाँ 5 तो सी बॉन्ड हुआ ना। अब कोई भी कंपाउंड रहेगा फटाक से आंसर कर सकते हैं। इसी में देखिए CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है, यानी प्रोपीन है। अब कह रहा है सिग्मा बॉन्ड कितना है, तो बिना स्ट्रक्चर निकाले पता थोड़े चलेगा, निकालना ही पड़ेगा। हमारे पास टाइम है नहीं, वी डोंट हैव टाइम टू मच to write down a structure, and then we will find how many will be of sigma bond and structure of and pi bond. So just we will apply the rule and regulations by technique method, by tricks method, and we will get the answer. So what we will do, we will count the number of atoms is there present. So there will be 4 4 2 6 6 3 9. So 9 minus 1, total atom minus 1. सिग्मा बॉन्ड निकालना है, पाई बॉन्ड नहीं निकालना है। पाई बॉन्ड तो दिख रहा है कि डबल बॉन्ड में तो सिग्मा 1 पाई होगा ही। तो यहाँ टोटल कितना होगा, 8 हो गया। अब इसको प्रूफ करते हैं कि 8 है क्या। तो यहाँ 3 कार्बन हम लगा लेते हैं, एक डबल बॉन्ड है, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, और यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, और यहाँ पे भी H, है ना। तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, यहाँ 5 सिग्मा, यहाँ 6 सिग्मा, यहाँ पाई बॉन्ड 7 सिग्मा, 8 सिग्मा हो गया ना 8 सिग्मा। तो पाई बॉन्ड एक है, डबल बॉन्ड रहेगा तो 1 पाई 1 सिग्मा। तो अगर कहता है कि प्रोपीन में कितने सिग्मा कितने पाई होंगे, तो 8 तो सिग्मा बॉन्ड होंगे और 1 पाई बॉन्ड होंगे, आंसर हो गया। अब इसी में ऑप्शन किसी में रहेगा कि 1 पाई बॉन्ड है और 9 सिग्मा बॉन्ड है, ये गलत है। 2 पाई बॉन्ड है और 1 सिग्मा बॉन्ड है, गलत है। सिग्मा कितने हैं, 8 सिग्मा है और 1 पाई है। टेक्निक यूज किया हमने, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम माइनस 1, सिंपल। लेकिन अगर यही साइक्लिक में करेंगे तो केवल टोटल नंबर ऑफ एटम जो है टेक्निक हो जाएगा, तो भी देख लेते हैं। अब करा है साइक्लिक में, देखते हैं CH2 CH2 CH2, है ना। यहाँ CH2 हो जाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा कार्बन। यहाँ पे कितना सिग्मा बॉन्ड निकालना है, ओनली सिग्मा बॉन्ड क्या होगा, टोटल एटम। सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे, टोटल एटम जो होंगे वही हो जाएंगे, टोटल एटम। तो टोटल कितना है, 3 3 6 9 सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। देख लेते हैं स्ट्रक्चर बना के। तो स्ट्रक्चर ऐसे है, ए ए ए ए ए एच 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 एच, सिग्मा 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 सिग्मा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 सिग्मा हो गया। तो जब भी टोटल 9 सिग्मा साइक्लिक में निकालेंगे तो टोटल एटम ही कर देंगे, कोई घटाने की जरूरत नहीं है, डिक्रीज करने की नंबर जरूरत नहीं है। टोटल जो एटम है वही सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। अब आईटी का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि कितने पाई बॉन्ड है यहाँ पे। बहुत पहले एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन पूछता तो है ना, पूछा हुआ कि N2 है, इसमें हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर देयर, पाई बॉन्ड्स कितने हैं इसमें, ये पूछा हुआ है। 2 है कि 1 है कि 3 है कि 4 है, ऐसे। तो इसके लिए हमें बॉन्डिंग सीखना बहुत जरूरी है। बॉन्डिंग पता होगा तभी जो है बात बनेगी। तो यहाँ देखिए N है, इधर भी N है। इस N2 को क्या करते हैं, ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ डिस्कस करते हैं। N और इधर भी N। लोन पेयर कितने होते हैं यहाँ पे, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ है और 2 यहाँ है, 5 होते हैं। एक नाइट्रोजन रहेगा तो 2 और 5 का कॉन्फ़िगरेशन होता है, 2 और 5, एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन।
के वाले सेल में 2 और एल वाले में 5 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग के लिए पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ भी 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये शेयरिंग करके क्या हो गया, ऐसे 8 हो गया। 3 और 5 8 हो जाएगा कि नहीं, 3 इलेक्ट्रॉन 3 6 2 8, इसके लिए भी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो टोटल कैसे हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। तो ट्रिपल बॉन्ड जब हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 2 पाई हो जाएंगे या 1 सिग्मा हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 पाई। समझ गए। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत मजा आया होगा, बहुत इजी से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों आगे। जय हिंद, जय भारत।